यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। यूपी बीजेपी की नई टीम में 8 महामंत्री, यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। नीरज सिंह यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष बन चुके हैं। पूजा पाल भी यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। रोहित मिश्रा बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष बने हैं। श्री प्रकाश पाल की बात करें तो पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अशोक रावत को अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष बनाया गया है और देवेंद्र सिंह को किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये पूरी सूची इस समय आप लगातार देख पा रहे हैं। यूपी बीजेपी की नई टीम तैयार हो चुकी है। 19 उपाध्यक्ष और यूपी बीजेपी की टीम में 8 महामंत्रियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, चुनाव बेहद नजदीक हैं, उसके पहले लगातार ये जो तैयारियां हैं ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से टीमों का गठन करना है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सूची आपके सामने है और 8 महामंत्री यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। कई इसमें नाम शामिल हैं, जैसे नीरज सिंह, पूजा पाल, रोहित मिश्रा, इन सभी के नाम शामिल है। नीलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। नीलेश, इस पूरी सूची का विश्लेषण अगर किया जाए तो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आने वाले चुनावों में जाहिर तौर पर ये सभी लोग एक टीम की तरह काम करते हुए नजर आएंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बात करें तो लंबे समय से पदाधिकारियों को, नेताओं को ये इंतजार था कि कब यूपी बीजेपी की नई टीम की घोषणा होगी। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन के बाद सूची की जो है वो घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो 19 उपाध्यक्ष, 19 प्रदेश मंत्री और 8 महामंत्री के साथ साथ 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा की गई है और 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय जाति समीकरण का विशेष ख्याल रखते हुए इन पदाधिकारियों को घोषित किया गया है, जो आगामी 2027 चुनाव से पहले भाजपा को बूथ स्तर पर मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। जिसमें अगर हम बात करें तो पूर्वांचल का भी विशेष ख्याल रखा गया है कि पूर्वांचल में उन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी डाली गई है जिनका पूर्वांचल में मजबूत पकड़ है और साथ ही साथ जनता के बीच में लोकप्रिय भी है। उसके अलावा पश्चिमी यूपी की बात करें तो 2027 के चुनाव को देखते हुए उन वर्गों पर जो है भाजपा ने अपनी जिम्मेदारी सौंपी है जो पश्चिमी यूपी में भाजपा के खेमे में मजबूत वोट बैंक ट्रांसफर करा सकते हैं। उसके अलावा नए चेहरों पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है, जो लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े थे, संगठन के लिए काम कर रहे थे, उनको अब पदाधिकारी बनाया गया है। उसके अलावा पूजा पाल का नाम भी शामिल है। पूजा पाल समाजवादी पार्टी की बागी विधायक है और ऐसे में उनको उपाध्यक्ष बनाया जाना अपने आप में एक संदेश देने का काम किया गया है, क्योंकि भाजपा कहती है कि महिलाओं को उनका हक सम्मान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ऐसे में महिलाओं के कंधों पर भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 2027 से पहले वो संगठन को उत्तर प्रदेश में मजबूत करें, महिलाओं को भाजपा के साथ जोड़ें, ताकि आधी आबादी अगर भाजपा के साथ जुड़ती है तो जाहिर सी बात है कि जीत की राह और आसान हो जाएगी। उसके अलावा अवध क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी यूपी की बात करें, पूर्वी यूपी की बात करें, ब्रज की बात करें, तो इन क्षेत्रों के भी क्षेत्रों के जो अध्यक्ष हैं उनके भी घोषणा कर दी गई है। युवा मोर्चा की घोषणा हुई है, साथ ही साथ किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, इनके जो अध्यक्ष हैं उनके नामों की भी घोषणा कर दी गई है। तो अगर आज हम देखें तो ये नई टीम जो है नई उम्मीद के साथ भाजपा के लिए संगठन को मजबूत करने का काम धरातल पर करेगी और इसमें तमाम चेहरे हैं जो युवा हैं और ऐसे में वो युवाओं के बीच में मजबूत पकड़ रखते हैं और साथ ही साथ क्षेत्रीय समीकरण में भी वो सटीक बैठते हैं। जाति समीकरण को देखें तो जाति समीकरण में भी उन्होंने मजबूत पकड़ बना रखी है। इसीलिए उनको जो है इस सूची में शामिल किया गया है और संगठन को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से भाजपा बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक मॉनिटरिंग करती है और उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी भाजपा सौंपती है जो भाजपा के लिए जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ये पूरी टीम दिखाई देगी। इसमें युवा की अगर बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, या जो पहले से कई सालों से जुड़े हुए जो नेता हैं जो जमीनी स्तर पर लगातार काम करते रहे, उनका सभी का समन्वय देखा गया है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में डेंट लगा था, ग्राउंड पर जिस तरीके का डेंट झेलना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, वो जाहिर तौर पर ये पूरी टीम कहीं ना कहीं अब मजबूती के साथ काम करेगी और उससे उभरने का भी काम यहां पर करती हुई नजर आएगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा।